वेलकम बैक टू ब्लॉग का स्वागत है। ऊपर से न्यू ब्लॉग में मेरा नाम से वंश आप सबको जय श्री राम हीरे चुनाव स्वागत गाइस। तो गाइस 8 बजे जा रहे हैं जल्दी और अभी वो उठ चुके हैं, तो बढ़िया जल्दी से पानी पीते हैं और नहाते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि भाई लाइट तो है नहीं वैसे ही। तो अब देखते हैं मंदिर जाने का सीन क्या होता है। तो गाइस बढ़िया भाई अभी रेडी होगा, ठीक है भाई। मैंने कहा ड्रेस ही पहन लिया है, टाइम बच जाएगा इससे अच्छा। तो ठीक है भाई, जो इंटरेस्टेड है तो वो लोग दर्शन करें, मैं भी दर्शन करूँ, ठीक है। पहुँचते हैं जल्दी से। आज थोड़ा सा सोमवार में वैसे ही है, मतलब मंडे, तो भीड़ भी हो सकती है मतलब मंदिर में। दर्शन करिए बढ़िया, ठीक है। बढ़िया छुट्टी वगैरह हो गई भाई, वो बज गए हैं भाई 3 ही बजने वाले हैं, मतलब घर आते आते 3 बज जाते हैं, ठीक है। तो अभी भी मतलब घर नहीं पहुँचे, थोड़ी 1-8 किलोमीटर और दूर है घर। तो बढ़िया पहुँच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भोजन वगैरह करते हैं और सब कहानी ऐसे ही है। और क्या भोजन वगैरह, नहाना को तो नहाएंगे, बाकी का भोजन वगैरह करते हैं और फिर निकलते हैं। फिर वापस से उसका टाइम हो जाएगा अपना, क्या बोलते हैं इसका, कोचिंग का। फिर कोचिंग आना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी का भाई सीन ऐसा था कि आज भाई मोबाइल मैं रख के लेके चला गया था स्कूल, अभी वहाँ पर जाकर मुझे पकड़ लिया है मतलब मुझे ऐसा नहीं पकड़ा, क्लास स्टार्ट थी, क्लास चल रही थी, बैग में चेक हो गया, बैग हाँ जेब वगैरह चेक कर लिए, भाई फिर मोबाइल मिल गया। अब भाई बहुत खतरनाक सीन हो गया था, मतलब मोबाइल लेके चले गए तो ऑफिस में, हालांकि कोई खास चीज़ बोली नहीं उनने, बस ये बोला कि भाई जमा कर दिया करो मोबाइल, क्लास में लेके मत जाया करो। आगे चल रहा है भाई, अच्छी खासी धूप है, बहुत बेकार वाली। बस बढ़िया आ गया भाई घर, ठीक है। घर आने के साथ साथ मैं नहाया, बढ़िया कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और अभी थोड़ा बहुत कुछ पी रहा हूँ। ये लंच बच गया था जो पी रहा हूँ, ठीक है। ये लंच है जो बच गया था, ये घर आके फरार मिली और पूड़ी मिली, ठीक है। पेलते हैं जैसे भाई, मतलब थोड़ा बहुत नाश्ते या भोजन किया, उतने में भाई हो गया कोचिंग का टाइम, ठीक है। मतलब अब 20 मिनट और बच्चे हैं, तो 20 मिनट मतलब वहाँ पर पहुँचने में लगेंगे, मतलब आराम से जाएंगे तो ठीक है भाई। निकलते हैं और यहाँ से जल्दी से कपड़े चेंज कर तो निकलते हैं। तो भाई अभी निकल चुके हैं भाई, अच्छी खासी धूप है, ठीक है। तो काले काले हाथ और हो रहे थे क्योंकि भाई स्कूल में और गेम खिलाया था भाई, धूप में ही खिला दिया तो अच्छी धूप तप रही थी। आगे पहुँचते भाई लोकेशन पे अपन, ठीक है। 4 बजने ही वाले हैं, 2-3-4 मिनट और बच्चे हैं, ठीक है। और सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है भाई, इसलिए थोड़ा सा चीज़ें बहुत ख़तरनाक चल रही हैं मतलब। तो वही कोचिंग वोचिंग भाई, ठीक है। 5:53 हो गए भाई, खतरनाक लपेट रहे हैं सर, बोल रहे हैं भाई तुमसे तो हम परेशान हैं, तुम मत आए हो कोचिंग, मतलब ज़बरदस्ती मना कर रहे हैं, लेकिन अपन ज़बरदस्ती आ रहे हैं क्योंकि भाई अपन को सीखना है यार। अगर ये मौका अगर मिस हो गया तो फिर मतलब मैं कभी नहीं सीखूंगा, मैं खुद से कभी नहीं सीखूंगा, ना कभी पढ़ूंगा, ना कभी, फिर मैं कोई मेहनत ही नहीं करने वाला। ये सिर्फ लास्ट मौका है मेरे लिए, अगर मैं सीख पाया है इंग्लिश तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं इतनी कोशिश नहीं करने वाला फिर कभी। बाकी सर तो भाई 2-3 बार मना कर चुके, करने लगे, अब दूसरा बैच बनाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। बाकी निकलते हैं यहाँ से। देखते हैं कहाँ भाई, पेट्रोल तो जलाना नहीं, डलवाना भी है पेट्रोल, जब जाके भाई सुबह स्कूल तो नहीं जाना भाई, सुबह तो छीन जाना है क्योंकि कल मंगलवार है। बहुत खतरनाक चीज़ें हैं यार, ठीक है भाई पहुँचते हैं। और क्या, मैंने समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए भाई जीवन में, पैसा छापा जाए, मतलब पैसे कमाए जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा। एक तो पढ़ाई और साली ऐसी समझ में नहीं आ रही भाई, एक तो स्कूल में मैथ समझ में नहीं आती थी, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मैथ वो बहुत टफ वाली है। मतलब बात यह है कि हम पहले 8 हमने नहीं पढ़ी, 9th नहीं पढ़ी, अब 9th मतलब इस साल पढ़ रहे हैं, उसका कोई ज़्यादा खास इशू नहीं है। वो चीज़ें बहुत अलग हैं यार, क्या बताएं। बढ़िया बाकी करते हैं भाई सब कुछ। गाड़ी का एंडिंग में चल रहा है भाई पेट्रोल, हालांकि पहुंच जाएंगे अपन, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भरोसा है पहुंचा देगी, लेकिन फिर भी एंडिंग पे ही है कहानी सब। पहुंच रहा हूँ, आगे थोड़े दूर है भाई टैंक, 500 का डलवाना पड़ेगा। ये पैसे ही पैसे खर्च वाली कहानी है वो तो जीवन में। पाए थे भाई, ठीक है, पेट्रोल भरवा लिया भाई, देखो भाई यार, तो दिख रहा है बिल्कुल पूरा दिख रहा है, 500 का हुआ है, लेकिन 500 का मैं हमेशा डलवाता था कि गाइस बहुत कम था भाई। मैं तो एक चीज़ समझ में नहीं है, या तो भाई ये पेट्रोल मार रहा है भाई टैंक वाले,
कुछ ना कुछ कहानी तो है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको थोड़ी देर से। एक मतलब ये गाइस, गाड़ी में पेट्रोल था बहुत कम, और जब मैंने 500 का डलवाया, मतलब मैंने मेरे हाथ से नोजल पकड़ा, और नोजल पकड़ के, क्योंकि मतलब नीचे लगता है ना तो नंबर चलते रहते, लेकिन पेट्रोल बहुत धीरे धीरे आता है, कम आता है, तो ऊपर तक मैंने नोजल पकड़ा, ठीक है। और साथ में जब वो चालू हो गया तो पूरा मतलब कंटिन्यू आया भाई पेट्रोल, ऐसा कुछ नहीं मतलब रुक के आया होगा, कंटिन्यू पेट्रोल आया। मैंने ऊपर तक नोजल किया, और जब मैंने उस टैंक के अंदर देखो, मैंने कहा इतना ज़्यादा पेट्रोल, मतलब ऊपर तक मतलब भर गया था थोड़ा, ठीक है, ऊपर तक मतलब ऊपर भैंसे वाला ऊपर नहीं, लेकिन मैंने नीचे तक देखा था मतलब पेट्रोल रेट का, लेकिन वो थोड़ा आगे तक, ज़्यादा आगे तक चला गया था। फुल टैंक नहीं हुआ, हालांकि अभी 5 लीटर और बन जाएगा इसमें, इतना खाली है। लेकिन भाई मैंने कहा इतना पेट्रोल, या तो भाई ये पेट्रोल मार देते हैं, क्योंकि वो अंदर तक घुसेड़ देते हैं पूरा, ठीक है, और नंबर कुछ इधर उधर कर देते हैं, पता नहीं, क्योंकि अभी तक मेरे साथ इतना आया ही नहीं भाई कभी पेट्रोल, जितना मैंने अभी देखा है इसमें। बढ़िया बाकी का, मैं तो हमेशा ही भाई कोशिश करता हूँ नोजल मैं ही पकड़ूँ, टैंक वालों को नोजल मन ना दूँ, मतलब मार ना पाए, सीधी बात ये है। ये आगे बढ़िया, और क्या चल रहे हैं अभी तो भाई, दूध लेके और जाना, तो घूम घाम के जाना पड़ेगा वहीं पर, फिर लोकेशन वहीं के वहीं जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। यहाँ से पर ये रोड वाला सीधा रास्ता था, यहाँ से सीधा और घर, लेकिन अब यहाँ से ऐसा जाना पड़ेगा, फिर सीधा सीधा, और फिर नए स्टैंड के इधर से निकल के दूध लेके और फिर आना पड़ेगा पैसे। तो व्यवस्था खतरनाक, चलते हैं और क्या, फुल लेवल हूँ खतरनाक। ये भाई आ रहा है 10 किलो और दे देते हैं, और क्या आगे तक छोड़ देंगे। कार भाई बहुत दिन से देखो गंदी हो रही, बहुत ज़्यादा गाड़ी, लेकिन ये था बहुत टाइम से गंदी हो रही थी, लेकिन पैसे ना खर्च करने के चक्कर में मैं धुलवा ही नहीं रहा था गाड़ी। मैं तो चाय जैसे हर कैसे कुंडा में पटक रहा था, जब पार्सल व्यवस्था पे जाता था मैं तो बांटने, हर जगह पटक रहा था, हर कहीं हर कुछ कर रहा था, और धुलवा नहीं रहा था। घर वाले बोल चुके थे, लेकिन भाई मैंने कहा यार पैसे फालतू में 50-100 रुपये ले लेंगे, उस चक्कर में भाई क्यों धुलवाओ फालतू। लेकिन आज मेरा मन था भाई धुलवाने का, तो मैंने कहा बढ़िया एक बार पूछ लेते हैं कितने क्या पैसे में, तो 40-50 रुपये लगते हैं। तो मैंने कहा हाँ भैया ठीक है, एक बार धुलवा ही लेंगे। और कहा जब से ली तब से एक बार भी नहीं धुली हुआ है यार, एक बार भी नहीं धुली, वो बाकी बहुत गंदी हो रही है नीचे से खासकर गंदी हो रही। तो बढ़िया सब बढ़िया हो जाए, एकदम झकाझक चमक रही, ठीक है। पैसे खर्च करने से मैं बहुत डर आता हूँ भाई, वो वही सीन होता है हमेशा। पिताजी को मुझे देना है 17,500 रुपये, उनके अकाउंट में थे, ठीक है, और उनके अकाउंट के मैंने कम से कम 11,000 रुपये यूज़ कर लिए, क्योंकि बुक्स और कपड़े ड्रेस इन सब में यूज़ कर रही है। लेकिन अब मुझे कमा के देना पड़ेगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है भाई की, लेकिन एडजस्टमेंट अपन करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें देखते के चलना पड़ती है भाई, जब व्यवस्था है, जब अपन को अकेले करना हो ना कि भाई ये भी करना है वो भी करना है, तो फिर सब देख के चलना पड़ता है। भाई बढ़िया चमक गई भाई, ठीक है, एकदम क्लियर हो गई, नहीं बहुत गंदी हो रही थी भाई, समझ रहे हो, बढ़िया वहाँ की एक नंबर हो गई भाई, बहुत गंदी हो रही थी नीचे से। ये सब बढ़िया चल रहा है भाई। 60 रुपये लग गया भाई गाड़ी धुलवाने में, समझ रहे हो तुम, इसलिए नहीं धुलवाता भाई। एक समस्या और दिख रही है मुझे, दिक्कत ये हो गई भाई, गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, गाड़ी को बड़ी समस्या हो गई थी, अब बड़ी मुश्किल से चालू हुई, एकदम पानी लग गया था ना उसमें, गर्म थी ना थोड़ी, इसलिए दिक्कत हो गई थी गाइस। एक दिक्कत ये है भाई, अपन ने इतने दिन काम किया, पार्सल वार्सल बांटे, और उसी के चक्कर में 20,000 रुपये खर्च हो गए, मतलब गाड़ी वगैरह का काम, पेट्रोल का खर्चा, नाश्ता वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, तो लगभग मतलब 19-20 रुपये का खर्च हो गया मेरे हिसाब से, 19.5 का पैसे हो गया, ठीक है, पूरी व्यवस्था में। अब भाई मतलब 20,000 रुपये खर्च होने के बाद में, अब भाई पार्सल मतलब जिसके पार्सल बांटे हैं, मतलब फ्लिपकार्ट के बांटे हैं, तो वहाँ पर मतलब जिनको उनने जिम्मेदारी वगैरह दी है, तो उनको भाई मन नहीं कर रहा भाई कि हमारे पैसे दें, हालांकि उनके अकाउंट में आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो चाहते नहीं है कि भाई वो हमको पैसे दें, समझ रहे हो, वर्कर हो भाई, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद में, और इतनी मेहनत से भाई कैसे ले जा सकता है यार, और हमारे खर्च हुए हैं भाई, हालांकि वो हमने कमाए और मतलब प्रॉफिट तो अपनी जगह पर है, लेकिन भाई जो खर्च हुए हैं वो तो दे दिए जाए भाई। बहुत बेकार सीन है यार, मतलब बहुत बार मांग चुके उनसे पैसे, लेकिन पैसे मिल नहीं रहे, समझ रहे हो, चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, मतलब दुनिया में रहना और दुनिया में काम करना, व्यवस्थाएँ रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये है हाईवे, थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है यहाँ से घर, बढ़िया पहुँचते हैं घर, और क्या भाई टाइम हो गया वैसे, मंदिर जाते हैं, क्या करा जाए भाई समझ में नहीं आ रहा। तो
तो गाइस बढ़िया भाई, आ गए घर। ठीक है, अभी चल रहे हैं कहाँ, मंदिर पहुँचते जो इंटरेस्टेड लोगों को दर्शन करें, मैं भी दर्शन करूँ। बढ़िया दर्शन करिए, अच्छा लग रहा है मंदिर। ठीक है, ये रघुपति राका राम कृष्ण राधे, यहाँ हनुमान जी, यहाँ पर दोनों माता जी, यहाँ पर भी है कुछ, और वहाँ पर शंकर भगवान। तो गाइस भाई दर्शन वगैरह होकर के आप लोगों को कहूँगा, मैंने भी कर लिया। ठीक है, आगे का सीन ये है भाई कि यार मेरा मन नहीं लग रहा है कुछ भाई। एक तो सैलरी रुकी पड़ी यार, मतलब पता है वो बोल रहे हैं कल डाल दें परसों डाल दें, मतलब उनका डालने का मन नहीं है, कहने का मतलब ये है। और इतनी मेहनत करने के बाद में, इतने काम में तपने के बाद में, गाड़ी चलाने के बाद में, बहुत सारी चीज़ें फेस करी, उसके बाद में मतलब वो खुद का ही भाई 20,000 रुपये खर्च हो गए। और समझ लो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, मार्केट में निकलना और मार्केट में चीज़ें समझना। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, बता दिया जाए ना बताया जाए, सोचने वाली बात ये है कि भाई मतलब कि ऐसा खास हेल्प करने वाला नहीं है, कहने का मतलब ये है। घर वालों से ये चीज़ बोलेंगे, घर वाले मुझसे ये बोलेंगे भाई तुमने हमसे पूछा कि ऐसा हम करने वाले हैं, या और कोई पूछी चीज़। और ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा था तो क्यों किया, तब अपन को तभी पता चल रहा है। बढ़िया यार, देखते हैं जो भी कुछ होता है अच्छे से अच्छा करते हैं। वाइस बढ़िया, अभी कर रहा था भोजन। ठीक है, भोजन में अपनी पूड़ी नमकीन अचार, ठीक है, बेलते हैं। वाइस बढ़िया, अभी सोने चला। ठीक है, बढ़िया 9:30 होगा, क्योंकि जल्दी सोना है और जल्दी उठना है सुबह, क्योंकि सुबह 4 बजे लगा उठना पड़ेगा, तब जाकर व्यवस्थाएं संभल पाएंगी, क्योंकि छीन जाना है कल मंगलवार। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सब लोगों को श्री राम।